नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको भद्रासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। भद्रासना में भद्र का अर्थ सुंदर या अनुकूल होता है। यह आसन लंबे समय तक ध्यान या मेडिटेशन में बैठे रहने के अनुकूल है। भद्रासना को अनेक विधियों से किया जाता है। इसकी फर्स्ट मेथड को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे अप डाउन करना है। दोस्तों, इस भद्रासना योग को बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। यह हमारे पैरों के स्नायु को मजबूती प्रदान करता है और इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों में दर्द, थकान जैसी समस्या दूर होती है। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटनों को ऐसे ऊपर करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप नियमित 2 से 5 मिनट अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, जब भी आपके पैरों में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए तो इस अभ्यास को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोमिया की समस्या है, वह समस्या भी दूर होती है। फिर ऐसे ही आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। तो फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। फिर अपने पैरों को ऐसे खोल लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम भद्रासना योग की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट मेथड को करने के लिए आपको भद्रासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जब आप भद्रासना को अच्छी तरह से और आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो, तभी आप इस भद्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में अत्यधिक दर्द की समस्या है तो आप इस भद्रासना को प्रैक्टिस ना करें। आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे भद्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और फिर आपके पैर की अंगुलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही हों और आपने अपने दोनों पैरों के एड़ियों के बीच में बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं अपने घुटनों को ऐसे फैला लेते हैं। ऐसे अपने दोनों आपके पैर की अंगुलियां जमीन को स्पर्श कर रही हों और आपने अपने पंजों को इतना फैला लेना है कि आपके हिप्स ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। आपके हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर आपने केंद्रित करना है और इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है और यह शरीर की वीकनेस और निद्रा जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। फिर आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आ जाते हैं। एक बार इस अभ्यास को हम पीछे से प्रैक्टिस करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही घुटनों को ऐसे पूरा फैला लेते हैं। पैर की अंगुलियों का संपर्क दोनों पैरों की अंगुलियों का संपर्क ऐसे जमीन पर बना रहे। अब पंजों को आपकी पैर की अंगुलियों का संपर्क जमीन पर बना रहे और आपने अपने पंजों को इतना फैला लेना है कि आपके हिप्स ऐसे जमीन को आपके हिप्स फर्श को इस पर जम जाएं बिना किसी तनाव
आपने बिना किसी तनाव के अपने घुटनों को अपने दोनों घुटनों को फैला लेना है, जितना आप फैला सकते हैं। हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां जमीन की तरफ रहें और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित कीजिए। आपकी श्वास धीमी और लयपूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, यह अभ्यास मुख्य रूप से आध्यात्मिक लाभों के लिए है, क्योंकि इसकी स्थिति मात्र से ही मूलाधार चक्र उत्तेजित होने लगता है और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर आ जाते हैं। दोस्तों, यह आसन को करने से हमारा शरीर निरोग रहता है और यह हमारे शरीर को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने का सबसे आसान अभ्यास होता है।